इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टीबी अस्पताल के बाहर एनकाउंटर, पुलिस फायरिंग में एक बदमाश की मौत, दूसरा घायल। एनकाउंटर के बाद अपराधी कुलदीप को पुलिस हिरासत से लेकर भागे बदमाश। कुलदीप पर हत्या समेत 70 से अधिक केस दर्ज। जितेंद्र गोगी गैंग का सदस्य कुलदीप, छुड़ाने के लिए आधा दर्जन बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग। सचिन वजे के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 17 फरवरी को रात 8:30 बजे मनसुख के साथ दिखा वजे। सचिन वजे ने मनसुख को सीएसटी के बाहर मिलने के लिए बुलाया था। सिग्नल पर खड़ी दिख रही मर्सिडीज में बैठा था सचिन वजे। मर्सिडीज खड़ी होने के 1 मिनट बाद कार में बैठ मनसुख हिरेन फिर जीपीओ पर 10 मिनट तक खड़ी रही मर्सिडीज। मनसुख हिरेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सचिन वजे का करीबी कांस्टेबल विनायक शिंदे खुद हत्या वाली जगह पर था मौजूद। एटीएस सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे ने ही तावड़े बनकर मनसुख को कॉल किया, बहाने से ठाणे के घोड़बंदर रोड पर बुलाया। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मनसुख को कार में दम घोटकर बेहोश किया गया, मुंह में रुमाल ठूसकर खाड़ी में फेंका शव। वजे के कहने पर वारदात को दिया अंजाम। एनआईए आज विनायक शिंदे और नरेश को आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। कोर्ट ने कल दोनों को एनआईए की कस्टडी में सौंपा था। सचिन वजे की मुंबई के एनआईए कोर्ट में पेशी और रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी एनआईए। एनआईए ने एंटिला केस में यूएपीए की धाराएं लगाई। सचिन वजे पर भी यूएपी की एक्ट की धारा 16 और 18 लगी। मुंबई के शोभा बिल्डर्स ने सचिन वजे और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत, वसूली न देने पर केस दर्ज करने की धमकी। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पहुंचे मुंबई हाईकोर्ट, 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में देशमुख पर छिड़े घमासान के बीच मुलाकात अहम। महाराष्ट्र के हालात पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राष्ट्रपति से मिलकर सौंपा ज्ञापन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ की बैठक। अजीत पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख समेत सीनियर मंत्री रहे मौजूद। अनिल देशमुख ने बयान जारी कर कहा, मैंने मुख्यमंत्री से दूध का दूध पानी का पानी करने को कहा, जांच का करूंगा स्वागत। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, गठबंधन फेविकोल की तरह मजबूत, 5 साल तक चलेगी सरकार, आरोपों का सरकार पर असर नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी कहा, विपक्ष पहले दिन से चाहता है हमारी सरकार गिरे, उद्धव सरकार को पूर्ण बहुमत हासिल। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, किसी दोषी अफसर को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम ने मुख्य सचिव से डिटेल्ड रिपोर्ट करने के लिए कहा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, परमवीर सिंह का मुद्दा अब महाअघाड़ी सरकार के लिए खत्म, देशमुख को पद से हटने का सवाल ही नहीं। संजय राउत ने कहा, रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच, साफ होगा किसने राज्य की छवि खराब की। शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग की, कहा यूपीए को पैरालिसिस हुआ। कांग्रेस ने सीएम उद्धव ठाकरे से संजय राउत के बयान की शिकायत की, उद्धव से संजय राउत से बात करने का दिया भरोसा। सीएम उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र के मंत्रियों के आज राज्यपाल से मुलाकात नहीं, राज्यपाल मुंबई से बाहर 28 मार्च को लौटेंगे। कल देर रात महाअघाड़ी नेताओं की बैठक में राज्यपाल से मुलाकात का हुआ था फैसला, पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी महाराष्ट्र सरकार। बंगाल के रुद्रनगर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की रैली, ममता पर बोला हमला, कहा भगवा से घबरा गई हैं दीदी। योगी ने कहा, ममता की विकास में कोई रुचि नहीं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट या एम्स कुछ नहीं बनने देंगी दीदी। योगी ने कहा, बंगाल एक समय भारत का समृद्ध राज्य था, पहले कम्युनिस्टों और अब टीएमसी ने उद्योगों को किया बर्बाद, अब टीएमसी के भ्रष्टाचार का उद्योग फल फूल रहा है। बंगाल के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने भी बंगाल में संभाला मोर्चा। पुरुलिया और झारग्राम की रैली में ममता पर साधा निशाना। पुरुलिया में अमित शाह ने कहा, विकास की स्कीम चाहिए तो पीएम के नाम पर वोट दें, स्कैम चाहिए तो नकारा टीएमसी सरकार को चुने। झारग्राम की रैली में शाह ने कहा, खेला होवे के नारे से किसे डरा रही है ममता, बंगाल का बच्चा बच्चा भी फुटबॉल खेलता है। बंगाल के जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, कहा 10 साल से बंगाल में न मां सुरक्षित, न माटी और न मानुष। राजनाथ ने दिया चैलेंज, कहा बंगाल की धरती पर अब कोई मां का लाल, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा नहीं रोक पाएगा। ममता का पीरजादा पर निशाना, बिना नाम लिए किया अटैक, बीजेपी पर समर्थन का लगाया आरोप। दक्षिण 24 परगना की रैली में बोली ममता बनर्जी, मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए नई पार्टी बनाई गई, लोगों से वोट ना देने के लिए कहा। ममता ने मोदी और शाह को कहा, चोरों का सरदार, पूछा लाखों कर्मचारियों के पीएफ फंड कहां गए। अम्फान तूफान की मदद राशि को लेकर ममता ने किया पलटवार, कहा सरकार का पैसा क्या केंद्र ने फंड देकर एहसान किया। पश्चिम बंगाल में ममता के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे शरद पवार, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक बंगाल में करेंगे प्रचार। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं का शव बरामद, हत्या कर शव बाग में फेंके जाने का शक। नादिया में 2 कार्यकर्ताओं का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों का हंगामा, टायर जलाकर किया प्रदर्शन, रोड जाम किया। कोलकाता में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, 2 कार्यकर्ताओं की मौत के बाद नारेबाजी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मदुरई में रोड शो किया, उमड़ा भारी जनसैलाब। डीएम के चीफ स्टालिन के तिरुवन्नामलाई में किया प्रचार, पार्टी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट।
डीएम के चीफ स्टालिन के बेटे उदयनिधि का मदुरई एम्स को लेकर सरकार पर आरोप, कहा 75,000 रुपए खर्च, हथेलियों पर उठ सकता है हॉस्पिटल। देश में एक दिन में कोरोना के 53,476 केस आए सामने, 5 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा, 251 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वाले वेरिएंट का पता चला, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 मामले सामने आए, 24 घंटे में 95 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र सरकार का अनुमान, राज्य में 4 अप्रैल तक 3 लाख एक्टिव केस होंगे। नागपुर और ठाणे में इलाज के लिए कम पड़ेंगे अस्पताल। मुंबई में कोरोना के 5,185 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। मुंबई के ताड़देव इलाके में व्हाइट हाउस बार पर क्राइम ब्रांच का छापा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 48 ग्राहकों और 8 महिलाओं पर कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर खेली गई होली, भक्तों ने मंदिर परिसर में जमकर मनाया जश्न, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी जमकर उड़े रंग और गुलाल, रंग भरी एकादशी पर भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के पास खेली होली। कोरोना केस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के 7 शहरों में लगेगा हर रविवार को लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संडे को लगेगा लॉकडाउन। रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में भी हर रविवार रहेगा बंद। पंजाब में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2,634 लोग संक्रमित, 39 लोगों की कोरोना से मौत। पंजाब की लुधियाना में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, 2 दिन में ही 700 पॉजिटिव केस आए सामने, 17 लोगों ने तोड़ा दम। जालंधर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक्शन में पुलिस प्रशासन, मास्क न पहनने वालों का करा रहे हैं कोरोना टेस्ट। दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 69 यूके और साउथ अफ्रीका के वेरिएंट मिले। एक्सपर्ट्स ने कहा दिल्ली में बढ़ने केस से कोई संबंध नहीं। गुजरात में कोरोना के 1,790 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रोक, होली और शबे बारात पर लोगों के इकट्ठा न होने का आदेश। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार, मौत के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील में कोरोना से 3 लाख लोगों की मौत पर प्रदर्शन, रियो डी जेनेरो में एक एनजीओ ने एक अस्पताल के सामने 30 स्ट्रेचर लगाए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ, श्रीनगर में ईडी दफ्तर में सवाल जवाब जारी। चुनाव के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही समय से पहले स्थगित, बजट सत्र का दूसरा चरण हुआ खत्म। दारोगा का पार्थिव शरीर बुलंदशहर के पैतृक गांव छतारी पहुंचने पर जुटी लोगों की भारी भीड़, प्रशांत यादव अमर रहे के लगे नारे। यूपी के आगरा में दारोगा की गोली मारकर हत्या, 2 भाइयों की जमीन विवाद को सुलझाने गए थे सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव, एक पक्ष के लोगों ने मारी गोली। सरकार की तरफ से दारोगा प्रशांत यादव के परिवार वालों को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद दारोगा के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर, 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित चौधरी और 1.5 लाख के इनामी बदमाश प्रवीण मुठभेड़ में घायल। बदमाशों से एनकाउंटर में महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका भी ऑपरेशन में रही शामिल, उनकी टीम की गोली से बदमाश हुए जख्मी। दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी, राज्यसभा में भी बिल हुआ पारित। राज्यसभा में जीएनसीटीडी बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा, उपसभापति की सुरक्षा के लिए मार्शल बुलाने पड़े। वेल में जाकर डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी और आप के सांसदों ने नारेबाजी की, मार्शलों को ह्यूमन चेन बनानी पड़ गई। आप सांसद संजय सिंह ने कहा केजरीवाल से डर रहे हैं पीएम मोदी, इसलिए संसद में पास कराया गया बिल। लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची मूर्ति लगाने की जगह को लेकर विवाद, बीजेपी पार्षद टीले वाली मस्जिद के सामने पार्क में मूर्ति लगाए जाने के पक्ष में। टीले वाली मस्जिद के इमाम ने पार्क में भी नमाज पढ़ने का दिया तर्क, कहा कहीं और मूर्ति लगाने की दी सलाह। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का एक और विवाद बयान, बोले मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी मुक्ति दिलाई जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इंजीनियरिंग परीक्षा के नतीजों का किया ऐलान, छात्रों ने हासिल किया परफेक्ट 100 का स्कोर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में अपनी सास की हत्या के आरोप में बिल्डर गिरफ्तार, 31 जनवरी को पत्नी, सास, ससुर और साली को दिया था जहर दिए जाने के बाद आरोपी वरुण अरोड़ा की पत्नी कोमा में, थैलियम की वजह से 16 फरवरी को हुई थी मौत, मछली में मिलाया था जहर। दिल्ली के शादरा में चेन स्नैचिंग की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर युवक से छीनी चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद। निकिता तोमर मर्डर केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी तौसीफ और रेहान को हत्या का दोषी करार दिया, 26 मार्च को होगा सजा का ऐलान। गुजरात के सूरत में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद हंगामा, परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के दमोह में बस स्टैंड में खड़ी बसों में लगी आग, कई बसें जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एवलांच से दहशत, सोनमर्ग रोड एवलांच की वजह से बंद। विशाखापट्टनम में 350 से अधिक कछुओं की समुद्र में छोड़ा गया, वन और पर्यावरण विभाग की पहल। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण, बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहला परीक्षण। सुएज नहर में फंसे जहाज ने दुनिया भर की चिंता बढ़ाई, कम से कम 150 दूसरे जहाज फंसे। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ के बाद हालात में धीरे धीरे सुधार, 20,000 लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा निकलना जारी, नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। एटना ज्वालामुखी फूटने का नया वीडियो सामने आया, आसमान में 900 मीटर तक उठता दिखा लावा। तुर्की के इस्तांबुल में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत, माइनस में पहुंच सकता है तापमान। पुणे में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे कल, श्रेयस अय्यर की चोट के बाद सूर्य कुमार यादव को मौका मिलने की उम्मीद। पहले वनडे में लगी चोट की वजह से श्रेयस अय्यर अगले 2 वनडे से बाहर, आईपीएल 2021 के शुरुआती मैच भी नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कमान, टीम में अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और आर अश्विन भी दावेदार।
आईपीएल 2021 के लिए मुंबई पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ईशांत शर्मा, अमित मिश्रा और उमेश यादव। 6 दिन होटल में रहना होगा क्वारंटीन। कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर आंद्रे रसल और सुनील नारायण भी आईपीएल 2021 के लिए पहुंचे भारत। फॉलो करने होंगे कोविड प्रोटोकॉल। महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च की चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी। भारतीय सेना का कैमोफ्लेज भी जर्सी में जुड़ा। और टोक्यो ओलंपिक से पहले ओलंपिक मशाल की रिले यात्रा शुरू। 121 दिन तक जापान के सभी हिस्सों में जाएगा मशाल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।